दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज की समागत श्रोत्री मंडल की जय। हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदी जय। परम पूजनीय ओम श्री दंडी स्वामी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। कोई विषय नहीं रखा। अच्छी बात, ठीक है। कंटिन्यू। अभी आगे युधिष्ठिर महाराज को पास सवाल रखा था यक्ष। जब पंचो पांडव वनवास में था और काम्यक वन में था, उस वक्त एक रोज बहुत प्यासी हुआ। पानी कहाँ है देखो, जंगल में। भीम पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ये है पवन सुत। ये गंध से पहचान लेंगे किधर पानी है नजदीक। वो पता करके नीचे आया। उसका बाद जल लेने के लिए गया। देखा एक शानदार तालाब, बहुत किस्म का जलपुष्प उसमें खिली हुई है और इतना स्वच्छ पानी है, नीचे एक सुई तक भी देखा जाता है। बड़ा खुश हो गया भीमसेन। तब एक बुगला समझते हैं, उसने कहा जो देखो मेरा सवाल का उत्तर देने का बाद ही पानी पीना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो भीम एक बुगला का बात सुनने वाला है, पानी पिया और मर के पानी के ऊपर बहने लगा। फिर अर्जुन गया, अर्जुन भी ऐसे ही हुआ। फिर नकुल गया, वो भी ऐसे ही। सहदेव गया, वो भी ऐसे ही। उसके बाद द्रौपदी गई। युधिष्ठिर महाराज तैयार हुआ था मैं ही जाऊं, बोला नहीं मैं ही जाती हूं। उन्होंने भी ऐसे ही मर के पानी के ऊपर बहने लगे। युधिष्ठिर महाराज देखते हैं जिसको जो जाते हैं वो तो लौट के आता नहीं, क्या कारण। उन्होंने गया, जाते ही वही बुगला बोला जे देखो मेरा सवाल का उत्तर देने का बाद ही पानी पीना लेना, नहीं तो तुम्हारा हालत भी ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारा भाई को हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोला आप कौन है? आप जो बुगला ऐसा सवाल कर सकता है ये मेरा विश्वास में नहीं है। आप तो अपना परिचय दो। तो बहुत बड़ा मूर्ति हुआ, यक्ष मूर्ति। उसका बाद उन्होंने सवाल किया। क्या सवाल किया? काचो वार्ता किम आश्चर्यम को पंथा कुश्चमोदते। क्या संवाद क्या है? यहां दो एक्सीडेंट हुआ, वहां ऐसा हुआ, ऐसा संवाद नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने संवाद बोला इस संसार रूप एक कड़ाही है, माया रूप कड़ाही। इस कड़ाही में क्या करते हैं? जीव को पकाता है। कौन? काल। पाक करने के लिए कुर्सी का जरूरत होता है, इधर उधर करने के लिए। तो कहते हैं मास और ऋतु, अर्थात 30 दिन में महीना बनता है और 2 महीना में सीजन बनता है, ऋतु बनता है। यह है दुर्वी हाथा। इसी से ही इधर उधर करते हैं। कौन? काल। पकाना बेला काल और ये माया रूप मोह है कड़ाही। किसको पाक करता है? जीव को।
कढ़ाई भी है, पाक करने वाला भी है, कुर्सी भी है, लेकिन उसमें तो ईंधन चाहिए, गैस, इलेक्ट्रिक, स्टोव, कुछ चाहिए, लकड़ी। तो बोलता है दिन रात ये लकड़ी है, ईंधन। इससे ही जीव को पकाता है। जब पक जाएगा उतार देते, अर्थात वो शरीर छोड़ देते। यही वार्ता बोला। अभी देखो काफी दिन हो गया, युधिष्ठिर महाराज जो बोला, इतना सालों में ये परिवर्तन हुआ, इसको कोई परिवर्तन कर सकता है? नहीं। बाकी जो बताया था ये सब बदल जाता है। आश्चर्य क्या है, उन्होंने बोला नित्य प्रति जीव मरता है, जम घर में जाता है नित्य। छोटा शहर में मालूम नहीं पड़ता, बड़ा शहर में ये मालूम पड़ता। ऐसे कि कलकत्ता में एक दफा हुआ, उस वक्त मंत्री था B.C. राय और बासंती देवी, उनका डेथ हुआ। उन्होंने फोन किया कि एक चूल्हा खाली रखना, इनको लेकर हम लोग जाएंगे। बासंती देवी था चित्तरंजन दास का स्त्री। जालियाना वाला बाग में, पंजाब में, जब डायर वो गोली करके मारा था लोगों को, तब उन्होंने प्रोसेशन में सबसे पहले था उनका विरुद्ध में हो गया था आंदोलन करने के लिए। रविंद्रनाथ सार उपाधि त्याग दिया उसने, इस सरकार को सार उपाधि लेना नहीं, इसलिए सार रविंद्रनाथ रहा नहीं। अभी उन्होंने जा रहा है उसका लेके, जब गया तो वो रखा नहीं, सब एंगेज्ड। तो देखो मरने का बाद भी लाइन, ऐसे तो लाइन है ही, मरने से भी रक्षा नहीं, वो लाइन। अब क्या करे, चीफ मिनिस्टर खड़ा रहा, खाली हुआ, उसके बाद उनको दाह संस्कार हुआ। और इतना ही बोला, फोन आया था, फोन आए तो उसका कीमत देना चाहिए, इतना ही बोला। अभी उसका नींद नहीं आता, हमारा नौकरी से छुटकारा हो नहीं जाए, वो कुछ किया नहीं, ऐसे ही। तो मेरा कहने का मतलब, मरने का बाद भी लाइन, तो कितना मरता है। तब भी जो लोग जिंदा रहते हैं, ये सोचता है कभी कि मेरा मौत होगा? कोई सोचता है? मैंने दो मिसाल देता हूं, एक लुधियाना का, एक देहरादून का। देहरादून में एक मिलिट्री बड़ा ऑफिसर था, रिटायर किया और शानदार कोठी बनाया। काल इसका ओपनिंग होगा, सबको निमंत्रण दिया, कार्ड बांटा, सुबह मुहूर्त देख के किया। सुबह होने का पहले ही शेष रात्रि में उनका मौत हो गया। गृह प्रवेश किया, बनाया तो ये करने के लिए, ये गया हुआ। लुधियाना में एक सज्जन, उन्होंने हमारा मठ से 500 रुपया का चेंज लिया, 10 पंजी ऐसा लिया, और बहुत पहले ही पैसा दिया, कुछ मिलता नहीं था। और ये भी 2-3 दफा बोल के गया,
मैंने बोला कोई जरूरत नहीं पैसा आगे देने की। बोले नहीं, किसी को नहीं देना, हमारा लड़का का शादी है, ये हमें जरूरी है। अभी ले गया, ये हमारा पूरी महाराज का मुकन और बीच में एक गली, 20 फुट की गली, उसका बाद ही उनको मुकन। अभी क्या हुआ, वो लड़का को शादी होगा, घोड़ी में सवार होके मंदिर गया प्रणाम करने के लिए, और पिता को क्या हुआ, छाती में दर्द हुआ शुरू, छाती में दर्द शुरू हुआ। अभी राम नाम सत्य हो गया। अब क्या करे, दरवाजा में ताला लगाकर सभी गया शादी में। शादी होने का बाद उनको दाह संस्कार किया। ये जो इतना पैसा लिया किसने लिया, जब लड़का को शादी में ये दोनों तरफ लुटाएगा, लुटाने दिया। लेकिन तब भी इतना देखने का बावजूद कोई सोचता है कि मेरा भी मौत होगा, कोई नहीं सोचता। युधिष्ठिर महाराज बोला यही अचंभा है, आश्चर्य है यही। अभी ये बदल हुआ अब तक, जो जो पहले बोला था, चीना का प्राचीर, बेबीलोन का उद्यान, टेम्स नदी का सुरंग, अभी कोई नाम ही लेता नहीं, क्योंकि जापान समुद्र का नीचे रेल लाइन बना लिया। तो क्या देखेगा लोग, उसका आश्चर्य कैसे समझेगा। कौ पंथा मार्ग क्या है, तो उन्होंने बोला वेदो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतों न भिन्नम। वेद बहु प्रकार के, वेद बहु प्रकार ना, वेद तो एक ही, इनका वेदोव्यास ने, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने 4 हिस्सा में बांटा, ऋग साम यजु अथर्व। ऋग वेद में है मंत्र, और आप लोग जो आचमन करते हैं वो ऋग्वेद मंत्र से ही, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया, ये ऋग्वेद का वचन। और ये यज्ञ के बारे में ये बताया यजुर्वेद में। सामवेद में मंत्र गान, और अथर्ववेद में क्या है, मारण उचाटन ताड़न, यही विद्या है। वो तामसिक वो अलग कर दिया। वही सब विद्या लोग, बहुत से आदमी उसी को अनुशीलन करके तंग करते हैं। आसाम में ऐसा है, आप लोग लाइन में बैठ गया प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद तो नहीं, उत्सव खाने के लिए बैठा। अभी ऊपर से आता है पत्तल, अब लोग भयभीत हो जाओगे। पहले अनाउंस किया हमारा पास आदमी नहीं है, इसलिए भयभीत नहीं होना, और पत्तल आके हर एक के सामने में गिर जाता है। कैसे देखो विद्या, ऐसा होशियार कर दिया। और क्या हुआ, एक को शादी, हम ज्यादा नहीं जानते, 2 ही जानता हूं, उसका दोता हमारा मठ में है। उसने क्या किया, उनको बुलाया नहीं, उनको आज्ञा लिया नहीं, शादी का काम शुरू किया। अभी क्या हुआ, जो पकाता है वो लोग गोश्त खाने वाला, अरे जो
वेजिटेरियन इसको बोलता है पशु आहार करने वाला। ये पशु आहार गौड़ीय मठ वाला को बोलता है ये कौन सा धर्म लाया पशु आहार शिक्षा देने के लिए। दो आदमी से मठ का दीक्षित हुआ था, इसीलिए वहां मीटिंग बुलाया, ये दोनों को गला काट दो। कोई कोई व्यक्ति बोला इसको 1 महीना समय दे दो, अगर ताक दे इसको गला काटने की क्या जरूरत है। ना, इतना दिया नहीं जाएगा, 20 दिन को दे दो ना। लास्ट तय हुआ 10 दिन। 10 दिन के बाद एक फरमान जारी किया, यहां हाजिर हो जाना। और जो काटने के लिए, गोला काटने के लिए तैयार हुआ था उनको भी आने पड़ेगा। इधर क्या हुआ, वह हाथी का झुंड होता है, एक साथ में 100-50 ऐसा हाथी चलता है, एक साथ में, अलग अलग नहीं चलता। वो आया, गोला काटने वाला को खेत को बर्बाद किया और उनका मकान को तोड़फोड़ कर दिया, बाकी लोगों को किया नहीं। अभी उनका भाई हो गया, इनका गुरु शायद ये हाथी को भेज दिया। हमने भी हाथी का ये देखा और वही जंगल में रहा, लेकिन भय का कारण नहीं। इसलिए बोला आग जला के रखो, कोई इधर आएगा नहीं। और जो कथा सुनने के लिए आते थे ये सब पातसन का लकड़ी एक आदमी लाएगा और एक आदमी इतना इतना जला जला करके रास्ते में आएगा। शेर, हाथी, रीछ कोई नहीं आएगा। और जहां पर हमारा कथा हो रहा था उसमें चारों तरफ ये आग जला के रखा दूर में। तो उस वक्त जिसे गोला काटाएगा वो काटने वाला तो आ गया, काटने वाला आया नहीं, वो आए नहीं। क्या करे, खबर भेजो, आता नहीं क्यों, समाज से उसको अलग कर देंगे। तो उन्होंने भयभीत होकर ऐसा बोला, तो सबका मन में भय आ गया, उनको गला काटा नहीं। लेकिन ये भी होशियार कर दिया, तुम इसको छोड़ दो। बोले मैं जवान दिया, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसमें सब बदल आया। क्या बदल आया, वहां का सिस्टम अलग। क्या सिस्टम अलग है, असम में जंगल में वो अलग अलग सिस्टम है। इनका शादी होगा लड़की को, और लड़की 3 कपड़ा लेकर जो लड़का को पसंद करता है उनका घर में हाजिर हो जाएगी। बोला मैं उनको शादी करने के लिए आया, वो शादी करने ही पड़ेगा, नहीं तो समाज से पतित कर देगा। ये शादी है। गारो हिल में लड़की शादी करती है, लड़का नहीं। लड़का घर में काम करेगा, रसोई बनाएगा, बाल बच्चा संभालेगा, और लड़की काम करेगी। ये गारो हिल में ऐसा ही वहां हम लोग गया बड़ा। लेकिन लोक में सतता है, चोर नहीं है, एक शिकार करने पड़ेगा। अब यहां फेंक के चले जाओ समझ, कोई हक लगाएगा नहीं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये गौड़ीय मठ वाला का महिमा हुआ। अभी कभी जाओ तो वो उधर तो जाते नहीं आप लोग, ग्वालपाड़ा मठ में जाओ, उत्सव में आएगा, सब देखो ये नया नया ड्रेस पहन के वो सब आ जाएगा। बड़ा
एक भी बात बोलेगा नहीं, लेकिन सेवा खूब करेगा। क्या लड़की लड़का सभी। अभी इसका संख्या बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ये पीने वाला नहीं रहा, अपना पत्नी को पिटाई करने वाला नहीं रहा, इसीलिए इधर लोग आया। ऐसे ही देखो, ये भी तो सिस्टम है। उस वक्त क्या हुआ, वही जो उनका नाना जिनका घर में शादी था, जो गोश्त पकाता है सिद्ध नहीं होता। चावल में पका के रखा, एक कीड़ा बन के चलने लगा। अब क्या करेगा? तब समझ लिया इनका काम है। उनका लड़की को लेकर, जिनका घर में शादी है, वो आ गया और उनका लड़की ने उनको अपना पिता को समझाया। उन्होंने क्या बोला? मैं कुछ नहीं जानता। आदमी को आदमी समझता नहीं। कोई है, कितना अभिमान देखो। उनको बोलना था आकर हाथ जोड़ के, जब मुझे हेल्प करना तभी शादी शुरू करना। ये बोला नहीं, इसलिए आदमी को आदमी समझता नहीं, ऐसा बोला। तो उनका लड़की ने समझाया पिता को, जब तुम्हारी गांव में ऐसा होगा तो गांव का इज्जत बढ़ेगा। लोग क्या बोलेगा? यहां कोई ओझा नहीं है, ओझा बोलते हैं उसको। यहां कोई ओझा नहीं है, कविराज नहीं है यहां। तब अच्छा बोलता है, जा जा, हो गया। उस वक्त आप एक कीड़ा बन के गया नहीं और वो सिद्ध होगा। ऐसा वेद कहां से आया? अथर्ववेद से। शादी होगा और लड़की पेड़ में चढ़ जाती है, कपड़ा कुपड़ा लेता ही नहीं, ऐसा विद्या। तो वेद पढ़ के तो सीखा। अब वेद पढ़ के लोग को मंगल का बारे में भी सीखा। इसलिए कहते वेद विभिन्न है। किसको बात मानो? वो जंगली एरिया में उसका ही बोलबोला है। श्रुति शास्त्र ये भी विभिन्न। नासा ऋषि यस्य मतंग न भिन्नम। वो ऋषि नहीं जिनका अलग मतवाद नहीं। जैसे वेद पढ़ के ही चार वाक क्या शिक्षा दिया? ऋण करो घी खाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके घी खाओ। अगर ऋण करके तो घी खाएंगे, ऋण को उतारने पड़ेगा कि नहीं? तो बोलते उतारने क्या जरूरत है? वशीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत। जो देह जल जाता है ये कब आता है? इसके लिए क्या डर है? ऋण करो घी खाओ, जितना लोग जिंदा रहोगे सुख से जियो। देखो ये भी तो ऋषि कोनार चावल का कंटी खाते रहा, एक वैशेषिक मतवाद पर। गौतम न्याय शास्त्र बोला। न्याय शास्त्र में क्या बोलते हैं? पेड़ का कारण बीज है ना बीज का से पेड़ है? कौन सा पहले बीज आया ना पहले पेड़ आया? ये तर्क करते हैं। तैलधार पत्र ना पत्राधार तैल, ये समाधान होता नहीं न्याय वाला को। अभी किसको मानो? अभी तो ऋषि। और किसने बोला? क्या बोला? मुर्दा का रस पी के रहो। अभी सब ऋषि ही बोला। कोई बोलता है कर्म मीमांसा, कर्म ही करो।
अभी किसका मत ले? तो युधिष्ठिर महाराज इसको उत्तर में बोला, महाजन का मर्द लेना। वेद विभिन्न है, श्रुति विभिन्न, अलग अलग ऋषि का मत भी अलग, इसलिए उसमें फंसना नहीं। महाजन का मर्द लेना। महाजन कौन है? महाजन है द्वादश, जम, कपिल, भीष्म, ये सब महाजन। व्यास, शुक, ये सब महाजन, ये लोगों का मत लेना। तो इसीलिए महाजन जो मार्ग अनुशीलन किया उसी को अनुशीलन करो, यह है मार्ग। फिर चौथी प्रश्न का उत्तर क्या है? कश्चो मोदते, सुखी कौन होगा? किसका सुख होगा? तो कहे उसका उत्तर में बोला, जिनका ऋण नहीं है, जो प्रवास में नहीं है, वो होगा सुखी। और इन्हीं अप्रवासी, जिनका कोई ऋण नहीं, जिनका जो अपना देश छोड़ के गया, वो सुखी। अभी कोई आदमी सवाल करे, मेरा 7 पीढ़ी यही है, लेकिन वो सुखी है, तो उनका घर में किसी को मौत हुआ नहीं। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं, जब महात्मा को पास जाओ तो वो हमारा लड़का मर गया, वो जिंदा होगा। ऐसा बुद्ध को पास गया एक माता, उनका इकलौता लड़का, पोती चला गया और लड़का भी चला गया, और बड़ा दुखी, सिर फूलते हैं। बुद्ध देव का नाम सुना, उनका पास जाके हाजिर हुआ। तो उन्होंने बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं, एक मुहूर्त में जिंदा कर देंगे। किसी का घर से मुट्ठी भर राई लाओ, जिनका घर में मौत नहीं हुआ, सिर्फ एक मुट्ठी राई लाओ। किनका घर से लेना? जिनका घर में मौत हुआ नहीं। और ये तो रोते रोते घर घर में गया, और उस वक्त तो बोला मेरा पोती को मौत हो गया, वो बोलता मेरा पत्नी को हुआ, मेरा लड़का को हुआ, मेरा पिता को हुआ, सभी दुखी। तो लौट करके आया, आके कहते हैं, आपने ऐसा बात बोल दिया, ये तो कहां भी मिला नहीं, तो ऐसे ही मुझको वंचना किया। बोले वंचना तो किया नहीं, जब सारा दुनिया में यही रीति है, आपको लिए अलग बनेगा दुनिया? सबका एक है, आपका अलग। चुप हुआ, क्या करे? जब इतना ढूंढ के नहीं निकल सका, तब आप ऐसे क्यों चाहते हैं? सृष्टि आपके लिए बदलेगा? और ऋण जिनका नहीं है, ऋण मतलब लोन, कर्जा। अब जितना बैठे हैं सब कर्जादार है। मतलब मैं तो कर्जा किसी से लिया ही नहीं, भूखा रहने से भी किसी से उधार नहीं किया, मतलब रोज ऋण करते हो। कैसे ऋण करते? सूरज का किरण इस सर्दी में इस्तेमाल करते हैं, धूप सेकते हैं, पेमेंट क्या? तो बरसात का पानी से अनाज वगैरह पैदावार होता है, सब्जी वगैरह पैदावार होता है, उसके लिए पेमेंट किया, जो देवता बरसाया बोलून दिया। तो जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन पेड़ से वो देता है,
पवन देव देते, उनको पेमेंट किया, कभी पेमेंट किया नहीं, तब ऋण नहीं है। आपका घर में बत्ती जलता है, इसको पेमेंट करने पड़ेगा या नहीं? बंद कर देगा कनेक्शन, ये बेसिकता है। लेकिन सूरज का जो इस्तेमाल करते हैं उसको पेमेंट नहीं करोगे, वो ऋण नहीं बनता, इसीलिए ऋण। इसलिए हमारा शास्त्रों में कहते हैं सबका पास 5 ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण, अप्त ऋण, 5 ऋण। देव ऋण मतलब ये जो देवता का पास फायदा लेते हैं, पेमेंट नहीं किया, ऋण बना। पितृ ऋण, पिता माता बचपन में लालन पालन किया, अगर उनको सेवा ना करे तो ऋण से कैसे रक्षा मिलेगा? पितृ ऋण। इसलिए हमारा शास्त्र में है पिता माता को श्राद्ध करना। अगर श्राद्ध करता है एक वक्त पितृ पक्ष में, एक दफा कर देने से हो गया, खाना पीना मिल गया उनको साल में? बोला हाँ मिल जाता है, रोज मिलता है। किस लिए? हमारा जो एक साल है वो जो जहां पर गया स्वर्ग में, वहां एक दिन बनता है, तो एक दिन देने से रोज हो गया भोजन। इसलिए शास्त्र में वो व्यवस्था हमारा है पितृऋण उतारने के लिए, व्यवस्था भी है। और ये जो व्यवस्था है शास्त्र प्रसिद्ध है। ऋषि ऋण, ऋषि लोग उपदेश देते हैं, मंगल का मार्ग बताते हैं, उनको पेमेंट नहीं करे तो ऋषि ऋण बनता है। राजा का ऋण बनता है, किस लिए? हमारा जो शिकायत है राजा के पास जाके करता हूं, किसने सिर फोड़ दिया, मैं कमजोर हूं, मैं कहां जाएंगे? पुलिस के पास, राजा के पास, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है थाना में, वहां जाके शिकायत करता हूं। लेकिन आजकल राजा का ऋण बनता नहीं बनता, इसलिए है हर वक्त टैक्स है, वो ऋण बनता नहीं, वो ले लेते। पानी के लिए सप्लाई वो तो ले गई, और गवर्नमेंट के भी एक टैक्स। बिजली के लिए बिजली वाले तो लेते हैं और गवर्नमेंट भी लेते हैं। इसलिए राजा का ऋण बनता नहीं, लेकिन प्राणियों के पास ऋण बनता है। किस लिए ऋण बनता है? आपने जो कपड़ा पहनते हैं, आपने बनाया, जो बना के आपको दिया, उसके लिए ऋण बनता है। कुछ पेमेंट किया, कुछ ये किया। यहां जो मकान वगैरह बनाया, कुछ रोज पहले यहां कोई नहीं रहता था, अभी यहां जमीन का कीमत बहुत बढ़ गया। किस लिए बढ़ा? प्राणी आया तभी तो। अगर कोई ना रहे, लेने वाला कोई मिलेगा? तो कहते ये 5 ऋण, इसको कैसे उतारो? उतारने के क्या तरीका है, कैसे पेमेंट करो इसको? तो कहते हैं एक आसान तरीका है। आसान तरीका कैसे? मैंने हमारा पिता माता से ऋणी, पिता माता उनका पिता माता से, उन्होंने उनका पिता माता से, आखिर में कहां से आया सब? भगवान से। देवता लोग कहां से आया? भगवान से। ऋषि लोग कहां से आया? भगवान से। राजा कहां से आया? भगवान से।
प्राणी जगत कहां से है? भगवान से। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का शरणागत होकर उनको लिए सेवा करेगा उनका ऋण बनता नहीं। प्रमाण देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकर नायम ऋणी चराजन। ये ऋणी नहीं है, किसी को दास भी नहीं है। किस लिए? किसमें नहीं है? सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम, जिन्होंने सर्वतो भाव से शरण्य भगवान का शरणागत हुआ, उनका ऋण नहीं। ये तो शास्त्र प्रमाण, मैं शास्त्र मानता नहीं। तो युक्ति से कैसे युक्ति है? युक्ति होता है जैसे आपने पेड़ लगाया, कहां पानी देते हैं? जड़ से, मूल में। इससे सारा वृक्ष को मिलता है या नहीं? पत्ता को तो अलग भावे देता नहीं, फूल को, फल को वहां देने से सबको मिल जाता है। इसमें आप एक भगवान का सेवा करे तो सबका सेवा होता है। दूसरी है आपका प्राण में आहार दी तो सारा इंद्रियों को मिल जाता है, सतेज हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक ब्रह्मचारी हमारा हैदराबाद मठ में, मैं एकादशी में निर्जल रहता था, उस ब्रह्मचारी भी निर्जल रहेगा। मैंने बोला तुम नहीं रह सकता है, ऐसा नहीं करना, हॉट नहीं करना, जब योग्यता आएगा तब करना, फलाहार की व्यवस्था वो ले लो। वो ये नहीं किया, क्रिया मुकान पर था। अभी सब हो गया, जो बचा पता था सब लोग को बांट के बर्तन साफ करा दिया। शाम को वक़्त वो बोलता है मेरा पैर उठता नहीं। अभी खाने पड़ेगा, क्या करो? फिर आम खिलाया, केला दिया। तो देखो जब कहां दिया, पैर तो उठता नहीं, खाना दिया कहां? मुख में, गया कहां? पेट में। तो उसमें पैर उड़ गया। किसने ऐसा बनाया है? ऐसा सिस्टम है, वहां करने से। इसी माफिक अगर भगवान को सेवा करे ये सबको पास पहुंच जाएगा। कैसा पहुंचेगा? ना जिनको जितना मिलना है उतना ही पहुंचेगा, तो ये सुखी होगा। यदि आप प्रवास किस लिए? हम लोग यहां है, यहां का हम लोग है, कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान से। जतोबा इमानी भूतानी जायन्ते, से मनुष्य को बोला नहीं, जितना किस्म का प्राणी है जहां से पैदा हुआ। जेनो जातानी जीवंती, जिनमें सब प्राणी जिंदा रहते हैं। और अभिसंग विसंती, जिनमें सबका गति है, उनका बारे में जानो। वो कौन है? तदेव जिज्ञास, तद एव जिज्ञास, उनको ही जानो। यह है ब्रह्म। तो ब्रह्म ये है। ब्रह्म का कारण कौन है? गीता में बोला कृष्ण ने, ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म का बैकग्राउंड मैं हूं। और अमृतो अवैश्य, मेरा मौत नहीं, मेरा खाई नहीं। किसी ने खाई नहीं? भगवान का खाई होता है? इसलिए कैसे प्रमाण? युक्ति क्या? अभी ब्रह्मा जब गोवत्स हरण किया था, गोपबालक को हरण किया था,
उस वक्त कृष्ण क्या किया, जितना ही गोपबालक था, गोवत्स था, संख्या में इतना ही बन गया खोदे, और अब सबका घर में चला गया। कोई भी गोपी ये नहीं समझ पाए जो उनको लड़का आया नहीं। समझ पाया? कोई गौ माता समझ पाए? नहीं। अभी साल बीत गया, ब्रह्मा दिखते हैं ये तो गोवत्सचारण करता ही रहता है, तो मैंने चुरा के जो सुमेरु पर्वत का गुफा में बंद करके रखा था, क्या ये निकाल के लेके गया? वो देखा ना, ये तो सब सुआ है, कोई भी गया नहीं। तब उनका भय हुआ। जिनका माया में मैं मोहित हुआ, ये मेरा प्रभु, क्योंकि हमारा माया में जगत मोहित। जिनका माया में मैं मोहित हुआ, ये तो मेरा प्रभु छोड़ के कोई नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी क्या करे, तब भगवान इनको कृपा करने के लिए जितना ही गोपबालक था और गोवत्स था, सबको चार भुजा नारायण बना दिया। सब चार भुजा नारायण बन गया। तब ब्रह्मा उनको स्तव किया। जो ब्रह्मा कृष्ण को समझा था ये ग्वाला का लड़का, जो लोग मूर्ख, वो इनको ईश्वर बोलता है। इनको मैं सबक सिखा देंगे कैसे लोग को ठगलाता है ईश्वर हो गया। उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, इसलिए चुराया। और जब सबको नारायण बना दिया, तब ब्रह्मा को भय हुआ। इसलिए ब्रह्मा कहां से पैदा हुआ? भगवान का नाभि कमल से। ये तो मेरा प्रभु का प्रभु है। तब उन्होंने स्तुति किया, नौमिड ते अभ्र बुपुषि तोड़िदंबराय गुंजाव तंस परिपिच्छ लसौन मुखाय वन्यस्रजी कवलो वेत्र विषानु वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदी पुष्पन्मजाय। हे इड्डो, हे सेव्यो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक ग्वाला का लड़का, उसको तुम प्रणाम करते हैं? पहले तो बोला उनको सबक सिखा देता हूं, अभी बोलते हैं आप हमारा सेव्य। कैसे वर्ण है आपका? अभ्र बपुषे मेघ वर्ण। कृष्ण का वर्ण कैसा है? मेघ वर्ण। और तोड़िदंबराय, कपड़ा कैसे? पीत वस्त्र, विद्युत का माफिक। तोड़िदंबराय, इसका बोलने का मतलब जब गर्मी में लोग तरसता है, उसी वक्त बादल दिखने से हौसला आता है, भरोसा होता है, अभी कुछ हो सकता है। और उसमें जब बिजली चमके और वर्षा हो जाता है, अभी वर्षा आएगा। तो आपका जो पीतम्बर और यही जो श्याम वर्ण, श्याम सुंदर रूप, एक कृपामय रूप। और आपका जो जेवर वगैरह ये कैसा है? एक गुंजावतंश। गुंजा होता है कुछ फल, उसका बेल गुंजा है। वो जो सोनार है उससे सोना तुलते हैं, लाल लाल उसका एक काला रहते हैं। वो ऐसा बीज उसका सब बराबर वजन का, ऐसा मिलेगा नहीं है। आम सब बराबर होगा नहीं, जामुन बराबर होगा नहीं, केला सब बराबर वजन का होगा नहीं, लेकिन वो सब एक। वो है लाल वाला, और एक है सफेद वाला, जिसका जड़, जिसका मूल होता है मुलेठी। मुलेठी देखा कभी? क्या होता है उसमें?
खांसी वगैरह में वो लेते हैं मुलेठी, वो जोर से मुलेठी होता है, और उसी का जो मालाक वो पीना हुआ है गुंजावत। और लसन मुखाय, मुख में क्या है? दही चावल। वो दही चावल खा रहा था, एक खब्बा हाथ में रखकर, सज्जा हाथ में नहीं लिया। ये समझा इसको लोग भगवान बोलते हैं। इनका भगवान तो वेद का प्रकाश करने वाला, तो इनको वेद ज्ञान का अभाव दिखता हूं। खड़ा भोजन वेद में निषेध, खड़ा खड़ा भोजन नहीं करना, और इस हाथ में रखकर खाना नहीं। इस हाथ से पानी पियोगे तो इसको माना जाएगा आप मदिरा पिया, इसलिए इसमें पानी भी नहीं पीना। अगर मजबूरी से पीने पड़े ऐसा लगाना, ऐसा लगा देना हाथ। तो इसको तो कोई अकेले ही नहीं, वो कैसे भगवान होगा? और आज उसको तारीफ करता है। वन्नस्वजे कबल भेत्र विषाण बेनु, आपका हाथ में विषाण बेनु, सींगा बांसी, लक्ष्मश्री मृदुपदी पशुपंगज आयो, आप पशुपंगज, पशुप नंद महाराज उनका पुत्र है। अब बोला, फिर बहुत स्तव किया तो भगवान उनको सवाल किया कि तुम्हारा प्रभु तो नारायण, मैं तो नंद का बेटा हूं, मैं तुम्हारा प्रभु कैसे बन गया? उन्होंने बोला, नारायणस्तम नहीं सबदेहिनम नारायणंगम नरहु जलायनम। नारायण आपका अंग, अंग मतलब शरीर का हिस्सा, और आप है अंगी। कैसे? मैं तो नंद का बेटा हूं। बोले नहीं, आप कृपा करके मुझे दिखाया, क्योंकि आपसे सब नारायण मूर्ति निकला। अंग से ही अंग निकलता है, उनका ऊपर ही निर्भर करता है। ये हाथ इस शरीर छोड़ के जिंदा रह सकता है? एक कुछ काम नहीं कर पाएगा। पैर नहीं कर पाएगा, जिसका अर्धांग होता है कम होता है, क्योंकि शरीर का साथ उनका कनेक्शन रहा नहीं। तो आप तो उंगली, आप कृपा करके मुझे जाना है तभी जाना, नहीं तो नहीं जान सकता था। और वहां ही बोला, जन्मेरुबिंदक्ष विमुक्त मानिन तज्जस्त भावात विशुद्ध बुद्ध आरुज्य किच्छे न परम पदम ततो पतंति अध अनाद्य स्नादंग। हे अरविंदक्ष कमल नयन, जो लोग आपका आश्रय नहीं करके अपना आप को मुक्त समझता है, वो अपना कोशिश से ऊपर में चढ़ के भी गिर पड़ेगा। किस लिए? आश्रय नहीं है, कहां रहेगा? बेलून वगैरह छोड़ो, ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन रह सकता है? वो गिरेगा ही, इसलिए उनको सहारा नहीं। तो ऐसे ही जो लोग मुक्त समझते हैं, आपका अनादर करते हैं, वो गिरेगा, ऐसा बोला। जब उन्होंने बोला, ऐसा सब किया, तब भगवान उनका कृपा किया। अभी यही जो बोला, तो कृष्ण बोला इसका ब्रह्म का मैं कारण हूं, अमृत अवश्य। और क्या बोला? खराब अतीतो अहम, खर वस्तु है जगत, अक्षर वस्तु कौन है? ब्रह्म। अक्षरादपि च उत्तम, अक्षर वस्तु जो ब्रह्म, इनसे भी मैं उत्तम। इसीलिए लोके वेदे चो कथित पुरुषोत्तम, इसलिए लोक और वेद मुझको क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। तो इसलिए कौन
निकला, सबको कारण पुरुषोत्तम कृष्ण ही। अगर वही कृष्ण का स्थान पर जब जाएगा जहां से आया सब, तभी सुखी होगा। ये उनका अपना देश। इसको वैष्णव लोग वंदना में कहा, स्वरूप एक स्वभाव है गोलोक की देश थी। अगर क्यों गोलोक को बोला, दूसरी को बोला नहीं क्यों? अभी दूसरी जाएगा में जाओ तो आपको लौटने के लिए इच्छा जागेगा, लेकिन कृष्ण धाम में जाओ तो लौटने को ये होगा नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती है। कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन कृष्ण का बंसी का आवाज सुने। अभी कृष्ण संग प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए बैठी वृंदावन में। गया वृंदावन, गया बेलवन, हम वहां लक्ष्मी जी है ना, वृंदावन में प्रवेश हुआ नहीं। किस लिए नहीं हुआ? उन्होंने तपस्या किया, लेकिन गोपियों का अनुगत्य किया नहीं, इसलिए मिला नहीं। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञानी भजिलो नहीं पाए ब्रजेंद्रानंद। जब कृष्ण कालियों को दमन किया था, तब उनका पत्नियां छोटा छोटा बच्चा को लेकर कृष्ण के पास गया अपना पोती को छुड़ाने के लिए। जाके छोड़ो ऐसा नहीं बोला, वो जाकर के कृष्ण को पास निवेदन किया, जे हे प्रभु, हमारा जो पति ये तो दुष्ट है, इसको शासन करना लाजमी है। शासन किया है, इसमें हमारा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन यही मुझे अजीब से लगता है, इनका इतना बड़ा भाग कैसे बन गया जो आपका चरण उनके सिर पर आ गया। कुशानुभावस्य न देव विद्मय। हे देव, ये हमारा दिमाग में आता नहीं, इनका इतना बड़ा भाग कैसे हो गया? क्या भाग हुआ? न तदंग रेणु स्पर्शाधिकार। आपका चरण का रेणु को स्पर्श करने के लिए अधिकार हो गया। कौन सा चरण रेणु? जग वंशया श्री, जिनको लक्ष्मी वंशा करती है, चाहती है, और ऐसा नहीं चाहते हैं आचरण तपो, तपस्या आचरण करके भी चाहते हैं, तब भी उनको मिला नहीं। और इनको कैसे मिल गया? तब भगवान वही कालियों को छोड़ा। तो देखो, ये बोलता है वो तपस्या किया तब भी मिला नहीं, और कालियों को मिल गया। क्यों मिला? कालियों को क्यों मिला? इसका तो कुछ कारण होगा। दो ऋषि था, एक रहता था हिमाचल में और एक रहता था विंध्याचल में। अश्वशिरा विषशिरा नाम था। अभी सर्दी का मौसम में विंध्याचल में आया और देखते हैं बहुत ही गुफा है। गुफा समझते हैं तो निकस तो बहुत है और वहां फल आदि खूब है, तो वहीं रहा। इन्होंने कहते, तुम यहां से जाता नहीं क्यों? बोलता है, मैं तुम्हारा संग्रहित तो कोई फल लेता नहीं, तुम्हारा गुफा में भी सोता नहीं, मैं अलग रहता हूं, अलग संग्रह करके ले लेता हूं, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा? तो कहते हैं, तुम्हारा जो स्वभाव अच्छा नहीं है। किस लिए अच्छा नहीं है? कौवा है, क्रोह,
वो जहां खाना है सब कट्टा हो जाता है। तुमने कौवा को माफी किया, आके बैठ गया, जाने को दिल नहीं करता तुम्हारा। इसलिए यही अच्छा रहेगा तुम कौवा बनो। वो बना काक भुसुंडी। इन्होंने क्या बोला, तेरा स्वभाव सांप का माफिक, जो कारण नहीं है वो कारण गुस्सा, इसलिए तुम सांप ही बनो। ये बना कालियो नाग और वो बना काक भुसुंडी। अभी जब सांप मिल गया, दोनों ही भयभीत तो हुआ, ये इससे छुटकारा कैसे होगा, इससे छुटकारा का उपाय तो बोलो। तब बोला क्या छुटकारा कैसे होगा, तुमने जब जगन्नाथ के बारे में गावा दोगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। किसको, काक भुसुंडी को। और इसको कैसे, ना कृष्ण जब ब्रजलीला करेंगे उनका चरण का रौद तेरा सिर पर जब आ जाएगा तो उद्धार होगा। इसीलिए मिला, ऐसा नहीं मिलता, ऐसी बात होता है। तो हम लोग जब भगवान को भजन करें तभी हमारा सब ऋण से बचाव होगा, नहीं तो अलग अलग करके ऋण समाप्त करना असंभव, सामर्थ्य का असंभव, आयुष्य नहीं होगा, बहुत कुछ। इसलिए सीधा तरीका है भगवान में शरणागत होकर उनकी सेवा, तभी सुखी बनेगा। युधिष्ठिर महाराज 5,500 साल पहले जो बात बोला, किसी का हिम्मत हुआ बदलने का? इसको ही बोलता है शास्त्रों। शास्त्रों के इसीलिए मानने पड़ता, ये बात कभी बदलेगा नहीं, ये अपेत। ऐसे भी कहते हैं, अगर कभी रेती से भी तेल निकाले कोदू से पिसाई करने से, तब भी ये सिद्धांत तो कभी बदलेगा नहीं। रेती से तेल निकलता है, ये तो निकलता है सरसों से, तिल से, तिलहन से, तिल जातीय पदार्थ से निकलता है। इस माफिक ये भगवान को सेवा बेगत किसी ने सुखी हुआ नहीं, ना हो सकता। ये युधिष्ठिर महाराज बोलने का बाद वो यक्ष ने बोला, आपने सही उत्तर दिया, मेरा संतोष हुआ। अब तुमने क्या चाहते हो बोलो, द्रौपदी को जिंदा कर दो? बोला नहीं। अर्जुन को, भीम को जिंदा कर दो, तुम्हारा सेवक होगा, अच्छा होगा? नहीं। किसको चाहता है? मैं, मेरा माताजी को तो है ही, लेकिन उनका माद्री का 2 बच्चा है, नकुल सहदेव, उनका तो कुछ रहा नहीं, उनका बीच में एक को जिंदा कर दो। तो बोला तुम सही धर्मराज है, इसलिए सबको ही जिंदा कर देता। असल में वो बता दिया, वो धर्म। ऐसी बात होता है। हम लोग सुखी तभी बनूंगा जब ऐसा होगा।